हम अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग आज श्लोक नंबर 24 पढ़ेंगे। 24 भगवान बोल रहे हैं। श्री भगवान उवाच ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना। जिस यज्ञ में अर्पण अथवा स्तुवा आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है तथा ब्रह्मरूप कर्ता के द्वारा ब्रह्मरूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है। उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। हरिओम। हमारे जीवन में परिस्थितियों के द्वारा हमें परखा जाता है। जैसे परिस्थिति एक यज्ञ अग्नि है। ये वेद में, हमारे वेद में हर शक्ति को, हर ट्रांसफॉर्मर को जो ट्रांसफॉर्म कर सकता है, चाहे वो अग्नि हो, जल हो, वायु हो, इस सब को देव देवियां माना गया। परिस्थिति को देव देवी मानना हमें सिखाया नहीं कि कोई भी परिस्थिति देव और देवी। तो हर परिस्थिति को रक्षा करने के लिए और परिस्थिति को लाने के लिए एक देव या देवी की जरूरत होती है। इसका मतलब है हमारे परिस्थिति एक निर्दिष्टता है। परिस्थितियों को देव देवी मानकर, अग्नि को देवता मानकर, ब्रह्म मानकर, पृथ्वी को जिसमें अग्नि प्रज्वलित होता है उसको ब्रह्म मानकर, जो ब्रह्म का साथ रहता है अपने अहंकार से मुक्त दृष्टा भाव में देव देवियों की अनुभूति जो करता है वो भी ब्रह्म है। तो ब्रह्म जब करता है, ब्रह्म जब घृत है, ब्रह्म जब अग्नि है, तो फल भी ब्रह्म होता है। तो परिस्थितियों को ब्रह्म मानने वाला, अपने कर्म को ब्रह्म कर्म मानने वाला, खुद को ब्रह्म अंश मानने वाला, जो भी फल आता है वो ब्रह्म है। जो इसे जानते हैं कि अंत में ब्रह्म ही अपना स्वरूप इस संसार में छोड़ेंगे, तो हर अंत ब्रह्म का अंश है, सब ब्रह्म का अंश है। तो आपको क्या लगता है
आप ब्रह्म हो, गीता ब्रह्म है, हम ब्रह्म अंश है, तो फल ब्रह्म ही होता है। ब्रह्म का मतलब क्या होता है? जिसके आगे और कुछ नहीं। जैसे हमें लगता है कि ये दुख अंत नहीं होता, ये सुख अंत हो ना हो की जो उम्मीद, जो इच्छाएं, ये जो अंत शब्द व्यवहार होते हैं, वो ब्रह्म में लीन हो जाते हैं कि ब्रह्म के बाद और कुछ नहीं। जिसमें आपकी ब्रह्म अनुभूति हुई है, वो शेष है। आपने स्वयं नारायण को दूध के समंदर में सोते हुए शेषनाग की गोद में, फन शेषनाग, शेष शब्द विशिष्ट है, भीषण भी। जहां सब शेष है, इसके बाद और कुछ नहीं। क्या हर परिस्थिति में हमारे सोच के द्वारा, हमारे ज्ञान के द्वारा हम शेष तक पहुंचते हैं? उसके बाद और कुछ नहीं, खत्म। मतलब और ना सोचे, ना उसे बार बार करने की चाहत है, बस समाप्त। तन से समाप्त होने के बाद भी हमारा मन से समाप्ति नहीं होता है, क्योंकि हमें इसके बारे में कोई बताया नहीं है। परिस्थिति एक क्षुद्र समय के लिए आता है, हम उसे ठीक से देव देवी ना मानकर, परिस्थितियों में उलझ कर, मानसिक स्तर में उसे समाप्त ही नहीं करना चाहते। हमारी कोई कोशिश नहीं रहती है, ना ज्ञान है शेष तक जाने के लिए, अंत तक जाने के लिए, ब्रह्म तक जाने के लिए। ब्रह्म अच्छा लगता है क्योंकि उसमें थोड़ा सा मिस्ट्री है, थोड़ा सा आध्यात्मिक भाव है, थोड़ा सा जैसे एरिस्टोक्रेसी है, ब्रह्म के बारे में बात करना, ब्रह्म के बारे, ये ठीक है। लेकिन जब हमें कोई भी परिस्थिति को ब्रह्म मानना पड़े, ये हमें आता है। ब्रह्म शेष है, ये परिस्थिति शेष है। परिस्थिति आया मतलब शेष हुआ आपका उस एंगल में कोई भी चीज को देखना। एक एंगल, एक परसेप्शन होता है परिस्थिति, उसे शेष कीजिए। ब्रह्म मानकर, खुद को ब्रह्म मानकर, अपने कर्म को ब्रह्म मानकर, परिस्थिति को ब्रह्म मानकर, फल को ब्रह्म मानकर समाप्त कीजिए। मानसिक स्तर में उससे संसार मत बनाइए। ब्रह्म संसार नहीं है, ब्रह्म शेष है। तो इसका मतलब है जो व्यक्ति कोई भी परिस्थिति को यज्ञ मानता है, अपने कर्म को आहुति मानता है, खुद को ब्रह्मंश मानता है, जो भी वो आहुति देता है उसका अंत ब्रह्म ही होता है। लेकिन मन, आप देखिए ब्रह्म क्या है और संसार का वैचित्र्य क्या है। ब्रह्म का मतलब इसके आगे और कुछ नहीं, लेकिन संसार का वैचित्र्य है, इसके आगे बहुत सारे फल हैं। अब फल किस लिए होता है? अपनी इंद्रियों के लिए होता है। जैसे गाड़ी होता है, आप गाड़ी में बैठे हो, आप गाड़ी नहीं हो, गाड़ी के लिए पेट्रोल डालते हो, जो पेट्रोल डाला जाता है क्या आप खाते हो उसे?
तो पेट्रोल गाड़ी के लिए होता है, संसार का सुख शरीर के लिए होता है, आपके लिए नहीं। कितना पेट्रोल खाएंगे और कितना समझेंगे कि ये पेट्रोल मैं खा रही हूँ, ये आपके लिए नहीं। आपके लिए परिस्थितियों से सीखना और परिस्थितियों को ब्रह्म मानकर कर्म को, कर्म के माध्यम से शेष करना, अंतिम अनुभव करना कोई भी परिस्थिति का, ताकि और एक परिस्थिति के साथ फिर आप वही रवैया, वही एक्सपेरिमेंट करें कि ये ब्रह्म है। अभी मुझे ब्रह्म कर्म करना, अपने कर्मों के द्वारा घृत जैसा आहुति देना। कौन आहुति दे सकता है? कौन आहुति दे सकता है? जो अपने आप को ब्रह्मांश मानता हो, वही सिर्फ पंडित बन सकता है। You have to arouse in yourself, I know, not that I don't know. ऐसा कोई मनुष्य व्यक्ति नहीं है जिसको पता नहीं, सब पता है, बस जागृत की। यही होता है आज का आवाहन कि फल ब्रह्म हो। फल तभी ब्रह्म होगा जब अपने आप को आप ब्रह्म मानेंगे, आपका कर्म को ब्रह्म मानेंगे, परिस्थिति को ब्रह्म मानेंगे, फल ब्रह्म होगा, शेष होगा। जब तक अपने आप की, आपकी कर्म को आप ब्रह्म का अंश नहीं मानेंगे, तब तक फल भी आधा अधूरा, और इस आधा अधूरा का फायदा मन लेगा। और मन ऐसा है कि ये आधा अधूरे को इतना फैलाएगा, इतना फैलाएगा, वो शेष नहीं करने देगा। सब में अवशोष अवशेष रहेगा, शेष नहीं। तो अंतिम भाव, शेष भाव, जिसके आगे और कुछ नहीं है। जब आप कोई भी परिस्थितियों को ब्रह्म के हिसाब से दर्शन करके उसको निभाओगे, आप शेष क्या है अनुभव करोगे। तब मन जैसे गाय अपने खाना को निकाल कर फिर लेता है, चबाता है, रुमिनेट्स, हम भी गुजरे हुए कर्म के बारे में जब वो शेष ना हो, उसको निकाल कर फिर उसे हम चबाते हैं, रुमिनेट करते हैं बार बार, जिसकी वजह से लगता है मैं कि हर वक्त आप देखो गाय, गाय की ऐसी अवस्था है कि हम लोग एक बार खाते हैं, वो बार बार उससे निकाल कर खाता है। क्या जीवन इसके लिए है? जो घट गया है उसको निकाल कर फिर खाना है? अपने झूठे को कितने बार हम खाएंगे? घटे हुए कर्म के बारे में कितने बार सोचेंगे? मन को क्यों इतना छूट दिया गया है? क्यों इतना मन को छूट दिया गया है? तो क्यों ना परिस्थितियों को हम देव देवी मान ले। हम सोचते हैं कि लक्ष्मी जी आएंगे सिर्फ दिवाली में, जब सब कुछ सुंदर हमने बनाया है, तो क्यों ना हम लक्ष्मी जी को बार बार बुलाए, सब सुंदर बनाकर। क्यों दिवाली एक साल में एक बार होता है? जब भी आपके घर में आप शाम की, सवेरे की जब आप बाती जलाते हो, लक्ष्मी जी आएंगे। जब आप अच्छे से अपने आप को तैयार करते हो, घर में खुशहाली रखते हो, लक्ष्मी जी आएंगे। तो आप जानते हो लक्ष्मी जी दिवाली में आते हैं, तो हर दिन क्यों नहीं आ सकते हैं? क्योंकि हमें पता नहीं है लक्ष्मी जी की आकर्षण खुशहाली है। जब खुश होंगे तब लक्ष्मी आएंगे। तो देव देवी ऐसे ही आते हैं।
सबके लिए, सब परिस्थिति के लिए कोई देवना देवी होंगे। जैसे लक्ष्मी की और एक रूप होता है अलक्ष्मी, जहाँ गंदगी, जहाँ कंफ्यूजन, वहां लक्ष्मी रहते हैं। अब लक्ष्मी जी को नहीं बुलाएंगे तो अलक्ष्मी रहेंगे। ऐसा ही होता है। क्या इतना चलेगा? हाँ। चलेगा। आप शेष करेंगे या अवशेष में रहेंगे? अपने आप को, कर्म को, अपने अवस्था को, अपने फल को ब्रह्म मानकर उसे मुक्त कीजिए। खुद को ब्रह्म मानकर खुद को मुक्त कीजिए। मुक्ति आपके हाथ में, आपकी सुख में, आपकी ज्ञान में है, आपकी असामान्य व्यक्तित्व में है जो आप हो। तो इसीलिए संसार का सुख के लिए जो हम इतना भागदौड़ करते हैं, वो अक्सर अपने शरीर की, जैसे गाड़ी की पेट्रोल होता है वैसे शरीर का पेट्रोल वो होता है, हमारा नहीं। हमारा ब्रह्म भाव अपना खाना होता है। आपने कितना ब्रह्म भाव में रहा, वो आपका निवाला है। पुष्पा जी, हरिओम जी, समझ में हरिओम। हाँ, तो बहुत अच्छे से समझ बात आया। है। तो परिस्थितियों को ईश्वर मानकर खुद ईश्वर बनकर, कर्म भी ईश्वर जैसा, फल जरूर ईश्वर। हम्म। प्रातस्मरणम, प्रातस्मरामि हृदि संस्फुरद् आत्मतत्त्वं सच्चित् सुखं परमहंस गतिं तुर्यं यत् स्वप्न जागर सुषुप्तिम् अवैति नित्यं तत् ब्रह्मा निष्कलम् अहं न च भूतसंगः। कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमूले सरस्वती, करमध्ये तु गोविन्द, प्रभाते करदर्शनम्। समुद्रवसने देवी, पर्वतस्थन मंडले, विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं, पादस्पर्शं शमे शमे। ब्रह्मा मुरारी, त्रिपुरान्तकारी, भानु शशि भूमि सुता बुधश्च, गुरुश्च शुक्रः शनिराहु केतवः, कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। प्रातस्मरामि गणनाथ कमनाथ बंधु, सिंदूर पूर परिशोभित गंड युग्मम्, उद्दंड विघ्न परिखंडन चंद दंडम, अखंडलादि सुरनायक वृत्य वंद्यम्। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलम पुरुषोत्तम। ओम सर्व मांगल्य मांगल्ये शिवे सर्वथा साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते। कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न? कुछ? सब शेष, कोई अवशेष नहीं। सबसे। थैंक यू।